इंग्लिश स्पीकिंग में ये जुमले आपको बड़े काम आने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस है, लेकिन हम इसको शक्ल इनकी तब्दील करते करते हम एक जुमले, दो जुमलों से हम मज़ीद 10 से 15-20 जुमले बना सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जुमले हैं आज के। 4 जुमले हैं, लेकिन इसके ज़रिए से आप पूरे दिन अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। आप कहते हैं कि माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरा भाई बहुत सख्त है। ठीक है, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरा भाई बहुत सख्त है। आप कह सकते हैं कि योर, ठीक है, यानी आपका, योर ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, आपका भाई बहुत सख्त है। इसी तरह हर ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। इसी तरह आप कह सकते हैं कि वन ऑफ माई टीचर्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे उस्तादों में से एक बहुत सख्त है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि माई पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। इसी तरह आप कह सकते हैं कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। या आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, मैं इस मसले में बहुत सख्त हूँ। ठीक है, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। तो ये जुमला जो है आप अपने, आपके ज़हन में भी कई जुमले आते होंगे। ठीक है, कि मेरी माँ बहुत सख्त है, मेरा भाई बहुत सख्त है। इसी तरह मेरा दोस्त, मेरे दोस्तों में से मेरा भाई, मेरा टीचर। ठीक, इसी तरह डू यू नीड अ हैंड, क्या आपको मदद की ज़रूरत है। डू यू नीड अ हैंड, हैंड का मतलब है हेल्पिंग करना, किसी का हेल्प करना। ओके, डू यू नीड अ हैंड, क्या आपको मदद की ज़रूरत है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसी तरह आप कह सकते हैं कि कैन आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, कुड आई हेल्प यू। इसी तरह आप कह सकते हैं कि डू, ठीक है, डू यू नीड अ हैंड, कि आपको मदद की ज़रूरत है। इसी तरह नेक्स्ट जुमला है द नाइफ इज़ सो शार्प सो बी केयरफुल, चाकू बहुत तेज़ है, एहतियात करना। ठीक है, द नाइफ इज़ सो शार्प, चाकू बहुत सख्त है, सो तो बी केयरफुल, यानी मुहतात रहो या एहतियात करो। ओके, इसी तरह आप कह सकते हैं कि दिस नाइफ इज़ वेरी शार्प, या माई नाइफ इज़ वेरी शार्प, या दिस स्वॉर्ड इज़ वेरी शार्प। ओके, एक आखिरी जुमला है, वो है हमारे साथ आई एम नर्वस, मैं परेशान हूँ। ठीक है, आई एम नर्वस, शॉर्टकट में कह सकते हैं I'm nervous. ओके, I'm nervous, या I was nervous, या I will be nervous. ओके, इसको आप बी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं कि I got nervous, मैं परेशान हुआ। इसी तरह, या in that matter I got nervous, मैं उस मामले में परेशान हुआ। या I'm very nervous about you, मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसी तरह आप इसके बरअक्स और अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम नर्वस के बजाय आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई एम कन्फ्यूज्ड। ठीक है, मैं कन्फ्यूज हूँ। इसी तरह आप कह सकते हैं कि आई एम बेम्यूज्ड, मैं हैरान और परेशान हूँ। ये भी आप कह सकते हैं कि आई गोट बेम्यूज्ड एंड कन्फ्यूज्ड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। ठीक है, उस फिल्म देखने के बाद मैं हैरान और परेशान हो गया। ठीक है, ये आपको देखने के बाद मैं हैरान और परेशान हो गया। तो ये 4 जुमले थे जिसकी मदद से आप एक अच्छी खासी अंग्रेज़ी जो है अपने दोस्तों के साथ इस तरह जुमलों के बोल सकते हैं। तो फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इस तरह के जुमले भी पढ़ेंगे, 504 बुक को भी जारी रखेंगे, और इसके अलावा हम जो है इंग्लिश में मज़ीद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, क्लासेस है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, उन सबको पढ़ेंगे। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।